हेलो माय डियर चैलेंजर्स, मैं प्रवीण कुमार, आपका साइंस फैकल्टी एंड मेंटर, आपके सामने फिर से हाजिर हूं इस लाइव प्रोसेस के न्यूट्रिशन चैप्टर को लेके। तो बहुत सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। जैसे कि हमने बोला था कि लाइव प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइव प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ, जैसे हमारा चलना फिरना, जैसे हमारे दूसरे टास्क होते हैं। ये सब के लिए जो सिस्टम होते हैं वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस से ही कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे बारे में। बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो अभी जान गए होंगे कि मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं यहां पर ई सरल में साइंस फैकल्टी एंड मेंटर हूं। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने मेंटर किया है और वो आज टॉप लेवल पर है। तो सब लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है श्रीमान न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में कि न्यूट्रिशन जो होता है वो पौधों में कैसे मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अपन कवर कर चुके हैं, जो कि पार्ट है किसका, न्यूट्रिशन के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ और जो एनर्जी नीड्स होती है उनको कंप्लीट करने के लिए जो भोजन हम लाते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी को निकालते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और न्यूट्रिशन से हम क्या लेते हैं, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। मैंने ये भी बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं ये किस काम में आते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल जो शरीर की अदर एक्टिविटी होती है, शरीर की अदर ग्रोथ्स होती हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। यहां पर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है यही पौधों के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो दोस्तों सैप्रोफाइटिक जो होता है, सबसे पहली बात, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये हमारी लाइफ का बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, क्योंकि जो मानव जो होता है वो इसी न्यूट्रिशन पर काम करता है। किस पर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, ठीक है ना। तो ये जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, तो हिट्रोट्रॉफ मतलब ये दूसरों पर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड नीड्स, एनर्जी नीड। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। सैप्रोफाइटिक की अगर हम बात करें तो सैप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकेइंग मटेरियल्स, यानी कि जो सड़े गले मटेरियल्स होते हैं उनको खाकर अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक जो होते हैं ये किसी दूसरे को होस्ट बनाते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, इनका भोजन खुद तो नहीं करते लेकिन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर उसको अपना होस्ट बनाकर वहां पर उसको भोजन करते हैं। यानी कि ये तो इनको खत्म कर देते हैं लेकिन ये इसको खत्म नहीं करता, ये अलाइव रखता है उसको, लेकिन साथ के साथ अपनी फूड नीड्स को भी पूरा करता रहता है। दूसरी बात हम करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक ऐसे होते हैं जो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं, लिविंग मटेरियल्स जो होते हैं उनको खाते हैं भोजन के लिए। जैसे कि किसकी बात कर सकते हैं हम, प्लांट्स के लिए जो हमारे फल सब्जियां होती है उनकी, इनकी बात करें अपन तो उनको खाते हैं। तो ऐसे होलोजोइक न्यूट्रिशन भी ऐसा होता है, ठीक है। तो होलोजोइक के बारे में अगर हम बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसका मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़े हैं, लेकिन अब न्यूट्रिशन जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। ये हमारा मानव शरीर है, इस शरीर की जो एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ये जो हिट्रोट्रॉफ होते हैं ये क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दे अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, यानी कि वो अपना खुद का भोजन अपने अंदर तैयार नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हैज टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज। किस पर, दूसरे सोर्सेज पर रिलाई होना पड़ता है उनको, स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स। यानी कि कुछ मीट ईटर्स होते हैं, नॉन वेज ईटर्स होते हैं, तो वो एनिमल्स मैटर्स को अपनी फूड जो नीड्स होती है उनको कंप्लीट करने के लिए करते हैं। कुछ
वेजिटेरियन होते हैं जो प्लांट्स नीड्स को प्लांट्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं अपनी फूड नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो बात कर रहे हैं अपन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, अगर हम इंसान के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे, इससे पहले हम इसके सारे प्रोसेस को अमीबा के अंदर देखना चाहते हैं। अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो ये किस टाइप से होता है? देखो, अमीबा जो होता है श्रीमान, वो क्या करता है, वो सबसे पहले फूड पार्टिकल को देखता है। यहां पर फूड पार्टिकल को देखा, ये आपका जो फोटो है ये किससे है? हमारे एनसीईआरटी से। फूड पार्टिकल को देखता है, रेड कलर का फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को इसने देखा, ये क्या करेगा, अपना शेप बदल देगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब इसके पास सिर्फ एक कोशिका होती है, और उस एक कोशिका से ही ये सारे हमारे जो लाइफ के प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट करता है। तो इसने क्या किया, अपना शेप चेंज किया और इसको कैप्चर किया पहले। ठीक है, इसको कैप्चर किया, कैप्चर करके इसको अंदर लाया बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर लाते ही यहां पर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं। इस फूड वैक्यूल्स के आसपास ये एंजाइम्स को भेजता है। फिर वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट मतलब इसके अंदर से जो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। भाई फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को वो ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, और ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलर पार्टिकल जो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, मतलब कॉम्प्लेक्स और बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके कौन करता है ये काम? ये काम करता है श्रीमान एंजाइम। एंजाइम करता है, और ये एंजाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। तो एंजाइम्स करते हैं ये काम, क्या काम, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने का, और इतने स्मॉलर पार्टिकल में ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है ना, तो यहां पर डाइजेशन होगा और यहां पर इसको ब्रेक डाउन कर देंगे और वो इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यहां पर देख लो अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए किसके साथ करता है, वो एक ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स को वो किस प्रकार लेता है अपने अंदर, वो होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, उसको स्मॉलर कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स है वो स्मॉलर इसमें पार्टिकल्स में तोड़ता है, फिर उनको एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वेयर द एंटायर ऑर्गेनिज्म स्वेलोज द फूड इट प्लान्स ऑन ईटिंग अप, यानी कि किसी भी फूड को अगर वो ईट करने का प्लान कर रहा है तो उसको फिर वो स्वेलो कर लेता है अपने अंदर। तो द मोड थ्रू विच एन अमीबा engulf the nutrition is known as holozoic nutrition। तो ये जो ऐसा करता है, जैसे हम भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी हम बाहर से किसी मटेरियल को खाते हैं, अंदर ले जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और निकाल देते हैं जो वेस्ट मटेरियल है। तो वही काम करता है अमीबा, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक तो इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, और फिर इजेशन होता है। इजेशन मतलब बाहर निकालना। अब इसको हम डिटेल में पढ़ें तो डिटेल में मैं इसके बारे में यहां पर जानकारी देना चाहूंगा। इसने फूड पार्टिकल को देखा, इसने उसको देखा, किसको, फूड पार्टिकल को देखा, और इस फूड पार्टिकल को क्या किया, इसने देखते ही इसने अपने अंदर इंजेक्शन करना शुरू कर दिया। इंजेक्शन, इस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं, यानी कि फूड पार्टिकल को अपने शरीर के अंदर ले जाना। दिस इज इंजेक्शन। जैसे हम भोजन खाते हैं तो फूड पार्टिकल यहां होता है, फिर खाना खाते तो अंदर चला जाता है। तो दिस प्रोसेस, यानी कि आउटर मोस्ट जो आउटर हमारा सरफेस है या आउटर जो स्पेस है उसके अंदर जो फूड पार्टिकल है उसको हम हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन के बाद क्या होता है, इसको बहुत सारे एंजाइम्स इस पर आते हैं, वो एंजाइम्स इसको कॉम्प्लेक्स मटेरियल से स्मॉलर मटेरियल में कन्वर्ट करता है, और वो जो स्मॉलर मटेरियल है वो क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ऐसे एब्जॉर्बेबल मटेरियल में तोड़ता है। तो उनको फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट में बचते हैं, भाई एब्जॉर्ब उतना ही करेगा ना जितनी जरूरत है, उसके बाद जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा अमाउंट उसका एसिमिलेशन होता है, यानी कि वो स्टोर होता है एक लोकेशन पर, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसका यूज कर सके। और जो काम यूजफुल था उसको तो काम कर ही लिया, भाई जितना यूजफुल था उसको तो ले ही लिया, कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लिया, किसी को एसिमिलेशन कर लिया, और जो वेस्ट मटेरियल है फिर उसको क्या करते हैं, इजेशन करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऑल दीज स्टेप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी ये सारी स्टेप्स यूज होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फूड जो होता है वो
इंजेशन से एजेशन तक के बीच में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, जिसको बोलते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, और उसके बाद जब स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो जितनी जरूरत थी उतना एब्जॉर्ब हो गया, और जो रेस्ट अमाउंट में बचा है उसको किसी न किसी तरीके से बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर नीड्स में वो काम आ सके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, और उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा? सबसे पहले आएगा भैया इंजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर लेना फूड को। उसके बाद क्या आएगा भाई? इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आएगा? एसिमिलेशन। सारी चीजें कवर होगी, और फिर फाइनल आएगा इजेशन, यानी बाहर निकालना। क्लियर है? तो ये है हमारा प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को, इन सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की, मानव के अंदर कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात हम अगले क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ईसरल आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। ईसरल आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, टॉपिक वाइज रिव्यू टेस्ट और पर्सनलाइज टाइम टेबल देता है, डाउट सोल्विंग, मेंटरशिप, बहुत कुछ मिलती है। यहां पर 3 लेयर मेंटरशिप मिलती है जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होती है। इसमें पर्सनल, एकेडमिक मेंटर, प्रोग्रेस मेंटर और मेंटरशिप सेशंस भी आपको कराए जाते हैं। उसके बाद डाउट सोल्विंग पे आ जाए तो 4 लेयर डाउट सोल्विंग है, जिसमें आपको डेडिकेटेड डाउट मिलेंगे, वहां पर जिनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सोल्वर मिलेगा जिसके अंदर आप फोटो लो अपनी डाउट का और पोस्ट कर दो, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, तुरंत आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके पास डाउट रह जाता है तो लाइव डाउट सोल्विंग क्लासेस हमारी होती है। उसके बाद भी अगर रह जाता है तो फिर फाइनल आपको फैकल्टी से कनेक्ट करा दिया जाता है। अब इस लेवल के बाद कोई डाउट रहने का चांस ही नहीं होता। स्टडी मटेरियल यहाँ का बहुत बेहतरीन है। यहाँ के जो एनिमेटेड वीडियोज है आप देख सकते हैं, इसका सैंपल इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है ईसरल पर कि मजा आ जाएगा। एनिमेटेड, और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको ये सारा कुछ पढ़ाएंगे। उसके बाद हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो बिल्कुल एकदम करेक्टराइज्ड वे में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जैसे टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, तो सारा ऑब्जेक्टिव सिस्टम यहां पर है। टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के चांसेस है तो सब्जेक्टिव भी है। मतलब किसी भी प्रकार की तैयारी हमारे पास आप कर सकते हैं, हर प्रकार से हम तैयार हैं। उसके बाद हम बताएं तो यहां पर हम एक्सरसाइजेस की होमवर्क इंडेक्स देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है। अब हम बात करें माइंड मैप की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने एक चैप्टर को पढ़ लिया है और उसका क्विकली रिवाइज करना है, तो ये माइंड मैप आप प्रिंट कराइए, दीवार पे लगाइए, आपको फटाक से रिवीजन का ये मिलेगा। तो भाई दोस्तों, इतनी सारी चीजें ईसरल आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ईसरल को कुछ तो भैया है, यानी कि आप 95% जो अचीव कर सकते हैं वो सिर्फ ईसरल के साथ कर सकते हैं। ईसरल है तो आपका 95 का सपना बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ऐप का, उसको जाके एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।